बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है, जिससे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, हमारा ये जो सेट चैप्टर नंबर 3 है, ये है सेट्स एंड फंक्शंस का। ठीक है, सेट्स के बारे में हम क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें सेट और फिर उसके बाद सेट्स के नेम होते हैं कि सेट जो नेचुरल नंबर का सेट एन से हम शो करते हैं उसको। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो जेड से शो करते हैं। इस तरह से सेट ऑफ फोर नंबर होता है, इवन नंबर होते हैं हमारे पास, फिर रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। तो ये सारे जो हैं ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो गो थ्रू भी करवा दूंगी आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, सेट को शो करने के हमारे पास, ये सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास जो है वो 3 मेथड होते हैं। ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास ये देखें, एक होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जिसमें हम सेट को जो है वो वर्ड्स में राइट करते हैं। जैसे कि सेट ऑफ ऑल वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, जैसे ए ई आई ओ यू की बजाय हम उसको एक स्टेटमेंट के से डिफाइन कर दें तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। दूसरी जो होती है वो टेबुलर फॉर्म होती है हमारे पास। अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। जब हम ब्रैकेट्स में इस तरह से एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और जो तीसरी फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड में it is sometimes more convenient to useful to employ the method of set builder notation in specifying set. This is done by using a symbol or letter for an arbitrary set member. यानी इसमें हम वो सिंबल्स यूज करते हैं, जो कंडीशन दी हुई होती है उसको हम वो वाले लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स लगा देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है x such that x is the vowel ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। एक्स जो है वो हमारे पास वाउल्स हैं। ठीक है, ये उसको डिफाइन कर रहा है। इसके साथ ही ये सेट्स भी देख लें। हमारे पास एन जो होता है वो क्या नेचुरल नंबर होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। डब्ल्यू क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स, ये 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे पास। जेड हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और इसमें हमारे पास 0 भी होता है और प्लस माइनस वाले दोनों नंबर्स होते हैं। ठीक है, एन और डब्ल्यू में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जेड में हमारे पास क्या होते हैं? एक तो हमारे पास क्या है, 0 भी ऐड हो जाएगा और साथ में प्लस और माइनस वाले नंबर आ जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास ओ सेट ऑफ फोर नंबर, ओड इंटीजर्स होता है। इसमें हमारे पास जो है वो प्लस माइनस के साथ और नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और नंबर जो हमारे 2 पे डिवाइड नहीं होते। उसके बाद है ई हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स होता है, और ये 0 से स्टार्ट होता है और इसमें 2 4 यानी जो 2 पे डिवाइड होते हैं नंबर वो होते हैं हमारे पास। ठीक है, पी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। अब देखिए, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो अपने आप पे और सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे 2 5 7 11 13 17, 17 के बाद 19 है, 23 है, इस तरह से। उसके बाद क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, बी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। क्यू डैश जो है वो हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है। और आर जो है वो इन दोनों का यूनियन होता है, क्यू और क्यू डैश का। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं सेट्स के जो हैं वो नेम, और कौन से सेट को हमने कैसे लिखना है। और आपको ये भी पता है कि जो सेट होते हैं वो हमेशा सेट को जब बाय नेम लिखते हैं तो हम वहाँ पे कैपिटल ए बी सी जो है वो यूज करते हैं, स्मॉल से हम नेम शो नहीं करते। सेट ए है, सेट बी है, या सेट एन है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पे जो है वो हम कैपिटल अपने अल्फाबेट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया गया है। इसमें वो हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, यानी कि इसमें कुछ सैम्बल्स हम यूज करेंगे और जो कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही होगी सेट पे वो हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है, ये देखें हमारे पास सेट। इसमें एक्सरसाइज में ना हमारे पास ऐसे ही सेट्स दे दिए गए हैं, लेकिन हम इनको सबसे पहले इनका जो है वो नेम के साथ राइट करेंगे, यानी कोई भी ए बी सी हम फर्स्ट कर लेते हैं, सेट है हमारे पास। ठीक है,
उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले हुआ दिया कि ये हमारे पास जो है सेट ए है सपोज। तो यहाँ से ए हमारे पास बराबर है 1 4 9 16 25 36 अप टू सो ऑन 484। अच्छा, अगर हम इस सेट पे गौर करें तो हमें यहाँ से ये समझ लग रही है कि ये जो सेट है ना हमारा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं, यानी 1 2 3 4 5 जो है, ये उनके स्केयर है। 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का 25 और 6 का 36 एंड सो ऑन। अच्छा, ये 484 जो है ये हमारे पास होता है 22 का स्केयर, यानी 22 को अगर हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 484 बन जाता है। ये देखें, ठीक है। तो हम इसको जो है वो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में? सबसे पहले तो आपने जो सेट का नेम है वही लिख देना है। स्टार्टिंग के लिए ब्रैकेट आपने यहाँ पे लगानी है एक्स सच दैट एक्स, इसको लाइन को हम कहते हैं सच दैट, ठीक है। अब एक्स है और इसके बाद सच दैट के बाद हमने बताना है कि एक्स जो है वो कहाँ से है, ठीक है। एक्स जो है वो हमारा इसमें हमारे पास एक्स है क्या, ये हमारे पास ना कोई नंबर एन है सपोज, उसके स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब जो n है, अब ये वाला इस n को हम डिफाइन करेंगे कॉमा लगा के। हम इस n को डिफाइन करेंगे कि ये n कहाँ से कहाँ तक है और किस सेट में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा जो n है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है। n बिलोंग्स टू n है। एंड के बाद हमने यहाँ पे लिखनी है अपनी कंडीशन, ठीक है, कि वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 22 तक के स्केयरिंग है। तो हम इसको लिख देंगे 1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास आ गई है इस सेट की सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले अपना नंबर को, जो नंबर्स हैं उनको सपोज कर लेके वो एक्स हैं। फिर हमने एक्स जो जिस फॉर्म में बन रहे हैं, यानी ये स्केयरिंग फॉर्म में थे, तो हमने लिख दिया जो एक्स है ना वो एन का स्केयर है, ठीक है। अब एन कहाँ पे है, कौन है, कैसे है? एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। एन कहाँ से है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 22 तक जा रहा है। अच्छा, ये बात होगी, हमने बता दिया एन है कहाँ से और कहाँ से कहाँ तक है, वो हम इस एंड के बाद बताएंगे। ये एंड का साइन है हमारे पास, उल्टा वी जिसको कहते हैं। तो ये हमारे पास है 1 से लेके 22 तक, ठीक है। और नीचे इक्वालिटी का साइन लगाने का मतलब ये होता है 1 भी शामिल है इसमें और 22 भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेट बी है ना वो है 2 4 8 16 अप टू सो ऑन 256, ठीक है। अब इस पे जो है वो थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। इसका मतलब है कि ये ना 2 के हमारे पास पावर्स आ रही हैं, 2 1 2 2 2 4। फिर जब 2 की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और सो ऑन जो है ये हमारे पास एंड हो रहा है 2 रेज टू पावर 8 तक है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम हमारा जो नाम है सेट का वो लिखेंगे। सेट बी जो है वो हमारे पास है एक्स है सच दैट एक्स। अब यहाँ पे हमारी क्या आएगी, एक्स की जो है वो कंडीशन आएगी, वो है एक्स, ये 2 की पावर्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन, ठीक है। 2 की पावर्स है, यानी 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसी तरह से। और जो है हमारे पास एन जो है वो कहाँ से है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रही है इसकी पावर, और एंड के बाद हम लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 256 तक जा रहा है। 1, क्योंकि n की जो पहली पावर है ना वो 1 है, ठीक है। 1 लेस और इक्वल टू एक्स, एक्स लेस और इक्वल टू 8, क्योंकि जो लास्ट पावर है ना हमारे पास वो 2 की 8 है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे।
और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट सी है। सेट सी देखें, ये है हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सॉन +-1000। ये तो सिंपल से है कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है और वो -1000 से लेके +1000 तक है। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट। यहाँ पे कंडीशन कोई नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे नंबर हैं जो हमें 0 से लेके +-1000 तक दिए गए हैं। यानी हम इसको -1000 से +1000 तक भी अगर हम नंबर लाइन देखते हैं हमारी, तो इसमें हमारे पास माइनस से लेके प्लस तक जो है वो नंबर्स हैं, उसमें और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। एंड -1000 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू +1000, यानी हमारे पास -1000 से लेके +1000 तक जो है वो नंबर्स हैं। ठीक है, आगे हमारे पास डी है। डी देखिए हमारे पास है 100, फिर है 102, फिर 104 और सो ऑन 400 तक जो है वो नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। अच्छा, आप ये देखें हमारे पास ना पहले यहाँ पे 100 है, फिर इसमें 2 ऐड हो गया है, इसमें फिर 2 ऐड हो गया, यानी 1 आफ्टर द अदर 2 जो है वो हर स्टेप के बाद ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम देखें इसको, हम सबसे पहले जो सेट का नेम है वो लिखेंगे डी। हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। ठीक है, अब n जो है ना ये वेरी करवाएंगे हम। पहले हम n को 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर जब हम n को 1 करेंगे, ठीक है, n को जब हम 1 करेंगे तो 200 में 2 प्लस होंगे तो 102 आ जाएगा। फिर जब हम इसको 2 करेंगे, ठीक है, तो 2 2 4 104 आ जाएगा। फिर जहाँ पे हम 3 करेंगे, 3 2 6 6 में 100 ऐड होगा 106, और इसी तरह से ये पूरी सीरीज जो है वो 400 तक चलेगी हमारी। ठीक है, तो इसको जो है वो हम कंडीशन कैसे लिखेंगे, ये हो गया। और n जो है, n हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से, तो n जो है फिर कहाँ से बिलोंग करेगा, w से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेट ऑफ w है वो 0 से स्टार्ट होता है। और इसके बाद n जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा हमारे पास, n 0 से स्टार्ट होगा हमारे पास, लेस और इक्वल टू, और ये जाएगा कहाँ तक हमारे लिए, ये जाएगा 150 तक। ठीक है, 150 जो है वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा, 300, और 300 में 100 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 400 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। अच्छा, ये फिफ्थ पार्ट जो है ना ये थोड़े से इंटरचेंज हो गए हैं मुझसे राइटिंग करते वक्त, आपने परेशान नहीं हो जाना। तो अच्छा, ई जो है वो हमारे पास है 6 12 18 एंड सो ऑन 120। अब इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर इसको देखें 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 और सो ऑन जो है ये हमारे पास 20 तक है। ठीक है, 6 20 जो होते हैं वो हमारे पास 120 हो जाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n। ठीक है, 6 के साथ n है, इसका मतलब है कि n को हम वेरी करवाएंगे, n को जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 2 3 वैल्यूज चेंज होती जाएंगी तो हमारे पास 6 के मल्टीपल आते जाएंगे। अब n को हमने 1 पुट करना है, 6 1 6, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 करेंगे, तो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n हमारा कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर में से होगा। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड, और ये होगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 20 तक। 1 लेस और इक्वल टू n लेस और इक्वल टू 20। ठीक है, इसको भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लिया। उसके बाद है हमारे पास सेट f है 1 3 9 27 81। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो पावर्स हैं 3 की। ठीक है, 3 की पावर्स हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे x f
इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये 3 की पावर्स है हमारे पास, 3 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और सो ऑन। इसका हमारे पास जो है ना वो एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 120 पे सेट जो है वो एंड हुआ था, हमारा सेट ऊपर 400 पे हो रहा था, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते थे। जैसे ये है 0 से लेके जो है 150 तक है, ये 1 से लेके 20 तक है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पास ना इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि x जो है वो किसको पुट करने से आएगा, हमारे पास x जो है वो आएगा अगर हमारे पास जो है वो 3 की पावर्स है ना, तो 3 रेज़ टू पावर n आएगा। ठीक है, अब n जो है पहले हमें चाहिए 1, तो n को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। ठीक है, हम इसको 0 से स्टार्ट करवाएंगे, तो n जो है वो हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, w से, और इसकी कोई एंडिंग कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पे जो है वो इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब n जो है वो w का है, तो इसको मतलब है पहले 0 आएगी तो 1 आ जाएगा, फिर इसकी 1 पावर आएगी 3 आ जाएगा, फिर जब n को हम 2 पुट करवाएंगे तो 9 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 27, और इसी तरह से सारा जो है वो चलता जाएगा। आगे इसका 7th पार्ट देखें। 7th पार्ट जो है वो हमारे पास है g, सेट g है 1 2 3 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अच्छा, यहाँ से देख के आपको लग रहा होगा कि कोई ना तो ये सीरीज बन रही है, ना किसी के स्केयर है, ना कुछ ऐड हो रहा है। तो अब देखें 100 100 जब इस तरह से हो तो आपने ऐसे इसको देखना है। 50 200, 25 को 4 से मल्टीप्लाई तो 100 बनते हैं, और 20 को 5 से करें तो 100 बनते हैं, और 10 10 100 बनते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, ये 100 के जो है वो डिवाइजर्स है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो सिंपली लिख देंगे x such that x is divisor of 100। ठीक है, यानी x जो है जो हमें दिया गया है वो क्या है, 100 के डिवाइजर है, तो 100 के सारे डिवाइजर जो है वो हमें दिए गए हैं। आगे h है, h देखें क्या है, 5 10 15 सो ऑन 100। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये इसके डिफरेंट 5 के साथ जो है ना वो हमारे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन कैसे बनाएंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 इंटू एन, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n को हम जो है पहले 1 वैल्यू देंगे, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 5 1 5, फिर 5 2 लिखेंगे तो 5 2 10, फिर 3 लिखेंगे 5 3 15। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब n जो है वो फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, और अब आगे है यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, तो हम इसकी कंडीशन भी लिखेंगे कि हमारा जो n है ना वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से होगा स्टार्ट। ठीक है, 1 लेस और इक्वल टू n लेस और इक्वल टू, ये कहाँ तक जाएगा, 5 5 20 100 होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये 20 तक चला जाएगा। आगे देखें, आई सेट आई है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +1000। तो ये भी बहुत ही इजी है, तो हम इसको लिख देंगे i इज इक्वल टू x सच दैट x जो है वो हमारे पास जो है वो कहाँ से है, क्योंकि इसमें प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, तो x जो है वो हमारे पास बिलोंग करेगा z से, और ये नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -100 से लेके और ये 1000 तक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया। ठीक है, अब इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं लगाया, मैंने सिर्फ लेस का साइन यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, यानी इनके दरमियान है, ये दोनों शामिल नहीं है। अगर लिखा होता ना फ्रॉम दिस टू दिस, तो फिर हम इसको जो है वो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाते, नीचे एक छोटी सी लाइन जो है लगा रहे हैं ना हम वो लगाते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा था कि इनके बिटवीन है, इसका मतलब -100 भी इसमें शामिल नहीं है और 1000 भी शामिल नहीं है, तो इसलिए जो है वो हम इसको इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। अब जो हमें सेट्स दिए गए हैं ना नीचे, ये सेट बिल्डर नोटेशन है, ये देखें एक्स सच दैट और ये सारे, ठीक है। इस सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं, इनको टैबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के उलट है, ठीक है। पहले हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया था और हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना था। अब सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है और हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1, इसको मैंने सेट ए कह लिया। x such that x is a multiple of 3। x हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 1 3 3 2 6 3 3 9 इस तरह से है, मल्टीपल है। एंड x लेस और इक्वल टू 35, और 35 तक लेने हैं हमने इसके मल्टीपल्स। तो बहुत ही आसान से सवाल है और बड़े इंटरेस्टिंग है। हम लिखेंगे, हमारे हमने इसको नाम दिया है सेट ए का। तो हमारे जो है ना वो 3 के मल्टीपल हैं, कहाँ से हैं, कहाँ तक है, हमारे पास 35 तक है। तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 और सो ऑन, ये हमारे पास कहाँ तक हो जाएंगे, 35 तक आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप सारे लिखना चाहें सारे भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे सो ऑन करके लिखना चाहें तो तब भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला देखें, हमारे पास है एक्स देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स हमारा कहाँ से है, सेट ऑफ रियल नंबर में से है, ठीक है। अच्छा, ये बता दिया हमें कि सेट रियल नंबर में से है। एंड आगे हमारी कंडीशन है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने वो नंबर लेने हैं, x की वो वैल्यूज लेनी है कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 1 प्लस करें और हमारा आंसर जो है वो 0 आए। तो इसके पास हमारे पास जो है ना, इसमें सिर्फ एक ही नंबर फिट हो सकता है, वो है, हम लें यहाँ पे -1/2, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के नंबर है हमारे पास। तो x की जगह पे अगर मैं -1/2 रखूं और +1 करूं तो 2 2 से कैंसिल, -1 +1 और ये हमारे पास आ जाएगा 0। बाकी मैं जितने भी नंबर यहाँ पे रखूंगी मेरे पास आंसर 0 नहीं आएगा। तो हमारा जो सेट बी है वो क्या हो जाएगा, -1/2। इसका एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा -1/2। आगे है हमारे पास x देयरफॉर x बिलोंग्स टू p। p हमारा जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो होते हैं आपको पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। अच्छा, x हम पता चल गया कि x जो है वो प्राइम नंबर्स में से है। एंड x लेस देन 12 है, यानी 12 से छोटे, 12 शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। आपने इस चीज का ख्याल करना है कि लेस देन का मतलब 12 से पीछे पीछे 11 तक नंबर्स लेने हैं हमने, और उसमें प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स का जो सेट है वो 2 से स्टार्ट होता है हमारे पास, ठीक है। सेट सी जो है वो 2 है, उसमें प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 8 9 10 वो नहीं है, और 11 है। तो ये हमारा जो है वो सेट सी आ जाएगा, यानी 12 से पहले तक के जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो हमें राइट करने थे, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x therefore x is a divisor of 128। अब 128 के जो डिवाइजर है ना वो लिखने हैं हमने, ठीक है। तो इसको भी आपने उसी तरह से लिख लेना है, 128 1। फिर ये 2 पे इसको हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसको 2 पे करेंगे तो ये हमारे पास 2 6 और 2 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 पे ये नहीं होगा, हम 4 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 3 12, 4 2 8, ठीक है। उसके बाद 5 पे भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे 8 8 पे कर लेते हैं, 8 1 8 8 1 8, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे और 48 8 6 48। तो ये हमारे पास जो है वो 128 के डिवाइजर आ जाएंगे, यानी वो नंबर जो सारे नंबर लिखने हैं जिसपे 128 डिवाइड होता है, ठीक है। वो 1 पे होता है, 2 पे होता है, 4 पे होता है, 8 पे, 16 पे, 32 पे, 64 पे, और 128 इटसेल्फ जो है वो होता है डिवाइड। ये होते हैं डिवाइजर,
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेट ई एक्स देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब x हमने क्या लेना है, 2 की पावर्स लेनी है n, और कहाँ तक लेनी है, n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, यानी हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है। ठीक है, हमें ये कंडीशन बता रही है कि हमने अपना स्टार्ट कहाँ से लेना है, 1 से लेना है, एंड और कहाँ तक जाना है, एंड के बाद हमें वो कंडीशन दी गई है n लेस देन 8। अब लेस देन 8 का मतलब ये है कि 8 से पीछे रहना है, यानी 7 तक जाना है। अगर यहाँ पे लाइन लगी होती ना ऐसे, तो फिर 8 शामिल होता, लेकिन इसमें लाइन नहीं लगी हुई, इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब है कि हमने 8 से जो है वो पीछे रहना है। तो यहाँ पे मैंने इसको ई का नाम लिया है, तो ई हम करेंगे 2 रेज़ टू पावर n, पहले 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 2 1 2 2 2 4, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर अब हम 4 करेंगे तो 16, और 16 और 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, 32 के बाद 64 और फिर 128, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पावर्स तक हमारे पास आ गया है। ठीक है, 2 की पावर्स ली हैं हमने और 7 तक ली हैं। आगे है हमारे पास सेट एफ है एक्स देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ऐसा नेचुरल नंबर लेना है हमने। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, जरा बात को समझें, हमारा जो x है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इन्फिनिटी तक चलते हैं, और इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास। कंडीशन हमें ये दी गई है कि x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, x की जगह पे मैं कोई भी नंबर रखूंगी तो वो उसमें इजाफा करेगा ना 4 में, 0 तो उसको नहीं बनाएगा कोई भी नंबर। हाँ, नेगेटिव अगर हमारे पास होता, यहाँ पे w सेट होता तो फिर बात और थी, तो उसमें जो है वो हम इसको, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता, सॉरी w नहीं, z सेट होता ना हमारे पास, तो फिर हम यहाँ पे -4 ले लेते और ये 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे सेट n है, तो इसका मतलब है कि हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम x की जगह पे रखें और हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसको हम x की जगह पे रखें और हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाए। आगे सर जी देखें, x such that x belongs to n and x is equal to x। अब हमें सेट ऑफ x जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से x इज इक्वल टू x है, यानी x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 आएगी, 2 लेते हैं तो 2 आएगी, 3 लेते हैं तो 3 आएगी। इसी तरह से जो है वो सेट जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, और इसकी ना कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया, तो ये हमारे पास सो ऑन हो जाएगा, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इटसेल्फ आ जाएगा इसमें, क्योंकि उसका हर एलिमेंट जो है वो उसके बराबर है। आगे है एट्थ पार्ट, हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। x देयरफॉर x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास z आ गया है। z का मतलब ये है कि हमने पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं -1/3 लेती हूँ, जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिया ना -1/2, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे -1/3 लेती हूँ तो फिर देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। अच्छा, यहाँ पे देखें 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन जो 1/3 है, -1/3 जो मैंने लिया है वो तो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं होता, उसमें तो हमारे पास मुकम्मल अदाद होते हैं ना। अब ये जो बटे वाली रकमें हैं ये सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर में होती हैं। यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर तो ले लिया, लेकिन हम नेगेटिव ही ले सकते हैं, हम बटे वाली रकमें जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं ले सकते। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जिसको हम यहाँ पुट करें और हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो एच बी जो है वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो गया है कंप्लीट। अगली जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस के लिए आपको वीडियो स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होगी, उसको क्लिक करें और उनका सॉल्यूशन देखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।